अब मैं आपको समझाऊंगा कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर क्या होता है। शेयर एट पार और शेयर इश्यूड एट प्रीमियम आपको समझ में आ गया। इसके बाद है कि हमारा कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने किसी से फीस ली और सपोज़ मेरी फ़ीस है 1800। अब उसने क्या किया, मुझे 2000 का नोट दे दिया, बट मेरे पास चेंज नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम लगा लेंगे, कोई बात नहीं, ना तुम कहीं जा रहे ना मैं कहीं जा रहा, नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये क्या होगा मेरा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर क्या है, एक बच्चा ऐसा भी है, जब कई सारे बच्चे तो कुछ शरारती भी होते हैं, बहुत अच्छे वाले मिल जाते हैं, एक आध मिलता ही है कोई ना कोई। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मीन्स पैसा मैं मांग रहा हूँ बट वो मेरे को पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ये होगा मेरा कॉल्स इन एरियर। आपको दूसरा एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे हमारी स्कूल की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस में हमने क्या किया, हर मंथ हम पैसा मांगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बार बार पेमेंट देने का हिसाब किताब नहीं बनता। भाई फैमिली है, फार्मर है, सीजन में पैसा आता है, उनका क्या क्या अभी नहीं दे रहे, बट हम क्या करेंगे एक टाइम के बाद दे देंगे और सारा पैसा दे देंगे। तो वो क्या करते हैं, वन टाइम पेमेंट कर देते हैं, तो उनका क्या आ जाता है, हमारे पास कई बार एडवांस रहता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मंथली है पर उनका थोड़ा सा बजट बिगड़ता है, वो कई बार हमें पैसा नहीं दे पा रहे, तो हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया। कंपनी के लिए जो कॉल्स इन एरियर है वो अमाउंट है, जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा 11th में हमने बैड डेब्ट्स पढ़ा था, जो पैसा हमें रिकवर नहीं हो रहा है, तो उसे बैड डेब्ट्स को हम क्या करते थे, डेबिट। तो सेम ऐसा ही कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या होगा, डेबिट। और कॉल्स इन एडवांस जो हमें ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा क्रेडिट। तो बच्चों जहाँ भी हमारे पास कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर होगा तो उसे हमें एंट्री में शो करना होगा। और कई जगह आप बुक्स में देखेंगे कॉल्स इन एरियर को दो तरह से शो करते हैं। व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन और व्हेन calls in area account is not open। इसमें क्या होता है, अगर हम कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसे हम एंट्री में शो करते हैं, और जब हम अकाउंट ओपन नहीं कर रहे तो हम डायरेक्टली जो अमाउंट है उसे डिडक्ट करके शो कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूँ राम who purchase 1500 shares did not pay the allotment money of ₹30। ठीक, और कंपनी ने जो टोटल इशू किए थे, कंपनी ने इशू किए थे एग्जाम्पल के लिए हमारा 10,000 शेयर्स। तो जब कंपनी ने अलॉटमेंट किया होगा तो कितने शेयर्स पे किया होगा, 10,000 पे, और अलॉटमेंट 30 है, तो इसने जो अलॉटमेंट की होगी कंपनी ने, हमने बनाया होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर 10,000 इंटू 30, 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर एक राम है, नाम तो इनका राम है लेकिन इनका काम बड़ा ख़राब है। इन्होंने क्या किया, हमें पैसा ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, जब पैसा नहीं दिया, लेकिन हम जब बुक्स में एंट्री करेंगे तो ये तो हमें शो करना पड़ेगा कि कितना पैसा हमें मिला है, कितना हमें नहीं मिला है। तो इसके दो तरीके हैं, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे और जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो मैं आपको दोनों तरह की एंट्रीज दिखा देता हूँ। पहला केस, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन। बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो आपको पता ही है, पहले भी हम एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन इस बार हमारा क्या है कि एक पर्सन है जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने पैसा नहीं दिया। और मैंने भी आपको बताया था कॉल एरियर कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस। लॉस हमेशा क्या होगा, डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने नंबर पे हुआ है, 500 इंटू 30, 15,000 हमारा हो गया कॉल्स इन एरियर। हमें मिलना कितना था, 3 लाख। इट मीन्स 2,85,000 हमें बैंक में रिसीव हो गया। और ये हो गया हमारा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 लाख being share allotment money received. Second, when calls in area account is not open. ओपन नहीं करना है, मत करिए। डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट 285 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,85,000, ये हो गई हमारी एंट्री। बट जो मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है कि आप हमेशा क्वेश्चन में कभी भी नहीं कहता है, जनरली बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको बोलेगा कि कॉल इन एरिया अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना है। बट मेरा जो ओपिनियन है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा ये करके दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया 3 लाख से। और यहाँ पे जब हम कॉल इन एरियर दिखा रहे हैं तो यहाँ हमारा टोटल हो गया 3 लाख। बट जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं तो हमारा कॉल्स शेयर अलॉटमेंट कितने से हो रहा है, 285 से। तो बेटर है कि हम इसे क्या करें, हमेशा कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके ही करें। आई होप आपको कॉल इन एरियर टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कॉल्स इन एडवांस, जब हमें पैसा एडवांस मिल चुका है, इट मीन जो मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे हैं जो पहले से हमें पैसा एडवांस में दे रहे। तो कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि अभी कॉल्स इन एरियर हमने समझा, वो हमारे लिए कंपनी के लिए क्या था, लॉस, उसे हमने क्या किया, डेबिट किया। अब कॉल्स इन एडवांस, जब हमें पैसा एडवांस मिल रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। बट बच्चों एक चीज़ और है, जहाँ पे हमें उसको ड्यू करना था वहाँ पे हम उसे डेबिट कर देंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से। कंपनी इश्यूड 10,000 shares of rupees 100 each, payable as rupees 30 on application, rupees 40 on allotment, and 30 on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मिस्टर ए पेड द एंटायर मनी ऑन 200 shares on allotment। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया। कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 10,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का, 100 का, जिसमें कि 30 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन पर है, 40 अलॉटमेंट पर है, और 30 फर्स्ट एंड फाइनल। कितना हो गया, 30, 40, 70, 70, 30, 100। एक मिस्टर ए है जिन्होंने अपना क्या किया है, जो सारा पैसा था अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया। अलॉटमेंट पे पे किया, इट मीन्स अलॉटमेंट पे तो अलॉटमेंट का वो देंगे ही। एडवांस क्या दिया उन्होंने, जो कॉल मनी थी वो उन्होंने ऑलरेडी एडवांस पे पे कर दिया। तो इसमें हमारी जो एंट्री चलेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू 30, 3 लाख। इसके बाद क्या करना है, ट्रांसफर
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। देन अलॉटमेंट। बच्चों अलॉटमेंट जो ड्यू करेंगे हमेशा पूरे ही नंबर ऑफ शेयर से करेंगे, पूरी अमाउंट से करेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी वी डोंट नो हु विल पे इन एडवांस। जब हमने अलॉटमेंट ड्यू किया है उस समय हमें नहीं पता कि कौन एडवांस देगा या कौन हमारे साथ एरियर करेगा, तो कभी भी इसमें हमारा एरियर और एडवांस नहीं आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अभी हमें ड्यू करना है पूरे से 10,000 और इनटू कितना था 40, इट मीन्स 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या है, मिस्टर ए पेड द एंटायर मनी ऑन 200 शेयर ऑन अलॉटमेंट। ए ने अपने जो 200 शेयर थे उसका सारा पैसा अलॉटमेंट पे पे किया। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लें, मुझे फ़ीस लेनी है नवंबर मंथ की, तो किसी ने क्या किया, मुझे एडवांस दे दिया, तो एडवांस वो नवंबर का तो देगा नहीं, नवंबर का तो उसने ऑलरेडी देना ही है मुझे, तो वो जो एडवांस दे रहा है किसका दे रहा है, यानी कि दिसंबर का। तो सेम ऐसे ही मिस्टर ए ने पे किया है सारा पैसा अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट का पैसा देते ही, बट उन्होंने जो पे किया है वो दिया है हमें फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया। इनके मिस्टर ए के 200 शेयर हैं, 200 शेयर पे इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है। फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल कितने की थी हमारी 30 की, इट मीन्स इन्होंने 6,000 हमें एडवांस पे किया है। और बैंक में हमें कितना चाहिए था अलॉटमेंट पे, 4 लाख। तो बैंक में हमारे पास आया पैसा 4,06,000, जिसमें कि 2 शेयर अलॉटमेंट हमारा कितनी की थी अलॉटमेंट, 4 लाख। और ये क्या हो गया हमारा, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एडवांस कहाँ से आया, ये मैंने आपको बता दिया, मिस्टर ए के शेयर हैं, 200 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, तो 6,000 रुपये उसने हमें एडवांस दिए हैं, तो हम इसे यहाँ पे एडवांस के रूप में शो करेंगे। अब बात आती है क्या बचा, फर्स्ट कॉल। फिर वही सेम चीज़, ड्यू हम हमेशा पूरे से करेंगे, हमें नहीं पता कौन एरियर करेगा कौन एडवांस दे रहा है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो भी लास्ट हो, सेकंड लास्ट होगी तो उसके साथ फाइनल जोड़ेंगे, 3 कॉल्स होंगी तो थर्ड के साथ हम जोड़ेंगे फाइनल। और यहाँ पे क्योंकि सिंगल है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30, 3 लाख 3 लाख। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हमें, बैंक में हमें कितना पैसा रिसीव होगा। जो पर्सन आपको पहले दे चुका है, मान लीजिए आपने ही, आप लोगों ने किसी को एडवांस दे दिया और फिर वो आपसे दोबारा पैसा मांगे, दोगे, कभी नहीं दोगे। तो सेम ऐसे ही मिस्टर ए जो कि अपने 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे चुका, तो वो दोबारा देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो अब हमारे पास बैंक में क्या होगा, वो 6,000 रुपये कम हो जाएंगे। हमारी जो फर्स्ट कॉल थी कितने की थी, 3 लाख की, अब 6,000 क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका है तो वो दोबारा तो देने वाला है नहीं, ना ही हम मांग सकते, मांगेंगे तो और डंडा मारेगा वो, हमें दोबारा पैसा मांगना है जब हम देते नहीं। तो हमारे पास पैसा आया 2,94,000 यानी 2,94,000। अब ये 6,000 कहाँ चला गया, 6,000 को मैंने बताया था कॉल्स इन एरियर डेबिट करते हैं हमेशा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस जहाँ पे हमें रिसीव हुआ वहाँ पे तो हम करेंगे क्रेडिट, और जहाँ पे हमें एडजस्ट करना होगा वहाँ पे हम उसे कर देंगे डेबिट। रिसीव कहाँ पर हुआ, अलॉटमेंट पे, तो हमने क्या किया, क्रेडिट। और हमें एडजस्ट कहाँ पे करना है, फर्स्ट कॉल पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना था, 6,000 टू
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3। तो बच्चों आई होप आपको ये कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस इजीली समझ में आ गया होगा। कॉल्स इन एरियर जहाँ पे हमें पैसा नहीं मिला, कुछ लोग हर जगह होते हैं पैसा मार लेते हैं, ऐसा ही कंपनी के साथ भी होता है। कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी उन्हें क्या करती है, बार बार रिमाइंड कराती है कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए, नहीं दे रहे। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू है, दे दीजिए, नहीं दे रहे। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है, कंपनी क्या करेगी, उन्हें नोटिस भेजेगी। नोटिस में वो उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम देगी जो 15 डेज से कम मोस्टली नहीं होता। उसके अंदर अगर वो पेमेंट कर देते ठीक है, वरना फिर वो हमारा आगे हम उनके शेयरों को रख लेते हैं। वो टॉपिक आगे डिस्कस करूंगा, वो शेयर फोर फीचर आएगा। बट अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रोराटा, जो कि बच्चों को लगता है कि पता नहीं प्रोराटा क्या है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि हुआ है, पता नहीं क्या आ गया, प्रोराटा का नाम है, बोझ है। वो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। इसके लिए मुझसे जुड़े रहिए। और इस वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट सजेशंस हैं तो आप मेरे दे सकते हैं। कोशिश करूँगा आपका जो भी, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है मैं दोबारा से आपको पर्सनली भी समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आप करेंगे। होप प्लीज़ लाइक माय चैनल जनरल कोचिंग सेंटर, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। आप अपना कोऑपरेशन मेरे साथ देते रहिए।